नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 9वां P20 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। यह पार्लियामेंट्री स्पीकर समिति है जिसका आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। यशोभूमि एक एक्सपो सेंटर है। पहली बार अफ्रीकन यूनियन भाग लेगा इसमें। G20 में नया संघ शामिल हुआ है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G21 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। 2023 में G20 के शेरपा नियुक्त हुए थे अमिताभ कांत। इस बार G20 यह 18वें क्रम का था। नोट पॉइंट में देखते हैं लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की फर्स्ट महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी थी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। पुराने संसद का नाम क्या है? पुराने संसद का नाम संविधान सदन रखा गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती पर किया गया। नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। नए संसद भवन में लोकसभा की सीट 888 है, राज्यसभा की 384 सीट है, टोटल 1272 सीट है नए संसद भवन में। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और उसे निर्माण करने वाली कंपनी है टाटा कंपनी। नए संसद भवन में फर्स्ट संविधान संशोधन एक्ट पेश किया गया था। यह 128वां बिल था। 106वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन एक्ट। 15 साल के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। दूसरा क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार के 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो यह छिद्र अंटार्कटिका में पाया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कॉपरनिकस उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था जिसमें ओजोन छिद्र के आकार का पता चला है। अंटार्कटिका के ऊपर ब्राजील से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र पाया गया। आकार इसका है 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा अब तक का आकार खोजा गया था सन 2000 में 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। इसकी सांद्रता डॉप्सन में नापा जाता है। ओजोन की खोज फॉरमैन ने किया था। ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में सर्वप्रथम देखा गया। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। यह सूर्य की यूवी किरणों से बचाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन कैंसर का खतरा होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को। इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। CFC बैन कर दिया गया है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य कारक है ओजोन परत में होल का। यह फ्रिज और AC से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका में भारत का प्रमुख मिशन स्थापित किया गया है गंगोत्री, मैत्री और भारती। किगाली एग्रीमेंट किससे संबंधित है? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किगाली एग्रीमेंट ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। रवांडा राजधानी कौन सी है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली।
तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका से है। यह ऑपरेशन चलाया गया था 11 अक्टूबर 1987 को। इसे बैटल ऑफ जाफना भी कहा जाता है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में स्थित है। वहां पर गृह युद्ध चल रहा था, जिसमें भारतीय सेनाओं को जाफना प्रायद्वीप को लिट्टे समूह से बचाने के लिए भारतीय सेनाओं को भेजा गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इसमें भारत के सैनिकों को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए इसे भारत का वियतनाम कहा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम सिहली प्रदेश था। नोट पॉइंट में क्वेश्चन देखते हैं, हमास का इजराइल पर चलाया गया ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है? तो हमास का इजराइल पर चलाया गया ऑपरेशन या ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से जाना जाता है। इजराइल द्वारा हमास पर चलाया गया ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है? तो इजराइल द्वारा चलाया गया हमास पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय कराने हेतु चलाया गया था 1948 में। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसमें सभी प्रमुख बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रारंभ किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। निर्माण इसका करवाया गया है BRI प्रोजेक्ट के तहत। इसका पूरा नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड। ये चीन की परियोजना है जो इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। 82 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नोट पॉइंट में क्वेश्चन देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल सप्लाई पाइपलाइन कौन सी बनाई गई है? तो इसका नाम है मैत्री पाइपलाइन, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल सप्लाई के लिए स्थापित किया गया है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। इसमें भारत बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर प्रदान किया था। बांग्लादेश को तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है? तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 5वां क्वेश्चन है, 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है, सेकंड है गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह पुणे में स्थित है, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। भारत का अन्य इंडेक्स में रैंक देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 38 रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 4th रैंक है भारत का फायर पावर इंडेक्स में। 126 है विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में। 4th रैंक एशियन गेम्स में भी है भारत का। 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और 48th रैंक है टोक्यो ओलंपिक में भारत का। छठा क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसे ARTS यानी एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं। साउथ एशिया का यह पहला ARTS है। यह दुर्घटना रिकवरी को फास्ट करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री HAL स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ
प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के कैंप गौड़ा एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी कर्नाटक में स्थित है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 11 अक्टूबर को मनाया गया। पहली बार यह 2012 में स्टार्ट हुआ था। 2011 का प्रस्ताव था। इस बार का थीम है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के बर्थडे पर मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को भारत का हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक चुना गया है। इसे BHEL भी कहा जाता है, जिसकी डायरेक्टर बनी है बानी वर्मा। BHEL की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। इसमें नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। तरुण सोबती किसके हेड हैं? तो तरुण सोबती नेवी के उप प्रमुख चुने गए हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड बने हैं। डेनिस फ्रांसिस UN जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के हेड हैं। KN शांता कुमार PTI के हेड हैं। रेलवे बोर्ड के हेड हैं जया वर्मा। PIB के हेड मनीष देसाई को चुना गया है। CBI के डायरेक्टर हैं वर्तमान में प्रवीण सूद। CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में महान्यायवादी हैं R वेंकट रमणी। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो कात्यायनी अम्मा का संबंध केरल से है। इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। केरल के साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल रही। स्कूल कभी नहीं गई थी, फिर भी इन्हें सीखने की जिज्ञासा थी और ये लोगों को अवेयर करती थी स्कूल भेजने के लिए। दिलीप महालनोबिस, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्होंने ORS घोल की खोज की थी और इन्हें इस बार पद्म विभूषण भी मिला था। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। MS स्वामीनाथन। बालकृष्ण दोषी यह वास्तुकार हैं, इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द दिए थे विलियम गॉड। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण का घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो बिहार सरकार के द्वारा न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। न्यायिक सेवा लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। बिहार में बिहार के जाति जनगणना में कहा गया कि EWS फ्री एंड क्वालिटी लीगल एड की समझ में पीछे हैं, इसलिए उन्हें 10% की आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी। EWS 10% आरक्षण यह 103वें संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था। संविधान के किस आर्टिकल में चेंज किया गया? तो संविधान के आर्टिकल 15(6) और 16(6) इसमें 2 नए आर्टिकल जोड़े गए। SC/ST के लिए 10 साल का आरक्षण एक्सटेंड कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। आरक्षण सीमा 50% ही रहेगी। ये किस केस में आया था? तो इंदिरा साहनी केस के दौरान आरक्षण की सीमा 50% तय की गई।
लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की करेगा स्थापना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।